प्रहलाद ने ठाकुर जी को अपना मित्र माना, तो भगवान ने भी प्रहलाद को मित्र माना। जबकि प्रहलाद का जन्म असुर कुल में हुआ है। एक बार की बात है, हिरण्याकश्यप को जब पता लगा कि मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध विष्णु ने वाराह का स्वरूप धारण करके किया, तो तपस्या करने के लिए मंदराचल की घाटी में गया। इतनी कठोर तपस्या की कि मस्तक से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी, सारा त्रैलोक्य दाहित होने लग गया। जब त्रैलोक्य दाहित होने लगा तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, पितामह अब आप ही कृपा करके मुक्त करो। ब्रह्मा जी पहुंचे और पहुंच करके आकाश मार्ग से ही कहने लगे, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि कश्यपः वरदो हमनुप्राप्तो प्रीयतामीप्सितो वरः। अरे बेटा, मुझसे वरदान पाओ और अपने सीधे घर की ओर चले जाओ। उठो उठो। देखो, आचार्य देव जब भी आते हैं तो यही कहते, उठो, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, जागृत प्राप्त वरान निबोधयति। उठो उठो, जागो जागो। कहा, महाराज अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो दे दो। न दिन में मरूं न रात में, न ऊपर मरूं न नीचे, न मनुष्य से मरूं न पशु से, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, ब्रह्मा की बनाई हुई किसी प्राणी से न मरूं, वर्ष के 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा सारे वरदान दिए। प्रसन्न होकर कयाधु के पास पहुंचा। कयाधु की गोद में प्रहलाद जी किल्लोल कर रहे थे। कहने लगे, देवी अपना बेटा तो अब पढ़ने योग्य हो गया, जल्दी भेजना चाहिए पाठशाला के लिए। संडामर्क को बुलाया। संडामर्क ने पढ़ाना लिखाना शुरू किया। इनके यहाँ की शिक्षा तो पूरी की पूरी उल्टी शिक्षा है। अर्थ धर्म काम की शिक्षा है, पर मोक्ष की शिक्षा नहीं है। जो तो कू फूल बोवे ओ ही बोते भाला, वो भी साला क्या जानेगा पढ़ा किसी से पाला। प्रहलाद जी ने कहा यह शिक्षा अच्छी नहीं है। कौन सी शिक्षा अच्छी है? हरि नाम ही श्रुति सार है, रसना निरंतर कार ही। हरि नाम ही श्रुति सार है, रसना निरंतर कार ही। अक्षर अहे परमात्मा, अक्षर अहे परमात्मा, नित्य जिनको ध्यान ही। मति नित्य जिनको ध्यान ही, नित्य जिनको ध्यान ही। मति नित्य जिनको ध्यान ही। अक्षराणाम अकारोश की परमात्मा का स्वरूप है। अक्षरों में अकार परमात्मा है। इसलिए परमात्मा का स्वरूप सर्वव्यापी है। पिताजी ये गलत शिक्षा दिलवा रहे हैं। कहा सुनो, पढ़ लो अच्छे से, लिख लो, नहीं तो पिताजी तुम्हें भी मारेंगे और मुझे भी डांटेंगे। पिताजी डांटेंगे, गुरुजी मारेंगे, इसलिए प्रहलाद जी पढ़ तो लेते हैं पर अंदर धारण नहीं करते। एक दिन प्रहलाद जी को लेकर के आए संडामर्क।
हिरणाकश्यप ने पूछा कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की? एक शिक्षा ग्रहण किया। कौन सी? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्म पातम ग्रहमंध कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, अंधेरी कुएं के समान ये जो गृहस्थाश्रम है, जिसमें स्त्री पुत्र कलत रूपी घास है, ऐसे गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देना चाहिए। भगवान का भजन करने के लिए जंगल जाना चाहिए। संडामर्क भयभीत हो गए, कहने लगा महाराज हमने पढ़ाया कुछ और पढ़ कुछ और रहा है, अब हम क्या करें? पर आप चिंता मत करें, हम फिर से लेकर के इसे जाएंगे, पढ़ाएंगे और फिर लेकर के आएंगे। ले गए, बड़े जोरों से डांटने लग गए, मारने लगे। कहते दैतेयम चंदनवनम जातोयम कंटक द्रुमा। ये दैत्य रूपी चंदन वन में कंटक के समान उत्पन्न हुआ है, विश्व रूपी कुल्हाड़े का बेत बनना चाहता है। लेकर के आए प्रहलाद जी के पास, प्रहलाद जी को हिरणाकश्यप के पास। हिरणाकश्यप ने पूछा बेटा तुमने क्या क्या पढ़ा? कहा पिताजी मैंने 9 शिक्षाओं को ग्रहण किया है। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रथम भक्ति है श्रवण। श्रवण करना चाहिए। श्रवण कैसे करना चाहिए? संतों के माध्यम से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दोसर रति ममे कथा प्रसंगा। दूसर रते मम कथा प्रसंगा। दोसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रते मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है श्रवण। दूसरे कीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें। स्मरण करते करते जब भुवन मोहन झांकी आगे सामने आ जाए तो तुरंत चरणों को दबाने लग जाए। स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की बड़े प्रेम से पूजा करें। अर्चनम, भगवान की वंदना करें, भगवान के चरणों में प्रणाम करें। भगवान से कहे कि सरकार मुझको अपने चरणों का दास बना लीजिए। भगवान अपने चरणों का दास बना लेंगे तो सहज ही अपना मित्र बना लेंगे। सख्यमात्म निवेदनम, अपना आत्म निवेदन करे, सुख दुख जो भी है ठाकुर जी के सामने ही गाए। हिरणाकश्यप एकदम ललकारने लगा, ब्राह्मणाधमो तुम लोगों ने मेरे नन्हे से बालक की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। कहा महाराज मैंने नहीं बिगाड़ा, इसका मतलब है कि तुम्हारे यहां विष्णु के दूत रहते हैं। संडामर्क ने कहा महाराज मेरे यहां विष्णु के दूत भी नहीं रहते। फिर बिगड़ कैसे गया? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते तवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्म्यमानः। ये तो जन्मजात बिगड़ा ही पैदा हुआ है। तुरंत अपने असुरों को बुलाया, काई से ले जाकर के मार डालो। महाराज उठाया और सीधे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। ठाकुर जी ने गोद में ले लिया।
मतवाले हाथी के नीचे कुचलाया, हाथी झूमने लग गया। दंत सूख सर्पों से ढसाया, सर्पों की दाढ़ें ही गिर करके नीचे गिर पड़ी। ढूंढा बहन को बुलाया गया। ढूंढा बहन जिसको गोद में लेकर के बैठ जाती थी वो जल करके खाक हो जाता था और वो ज्यों की त्यों बची रहती, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ उसे एक चादर प्राप्त था। आज जैसे ही प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी, प्रहलाद जी ने संकीर्तन करना प्रारंभ किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। हिरण्याकश्यप ने पूछा, प्रहलाद तू मर क्यों नहीं रहा है? मेरे तरीक से क्रोध करने पर लोकपाल दिक्पाल कांपते हैं और तू निर्भय बना हुआ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिन जिन तत्वों से आप मुझे मारना चाहते हो उनमें मेरे गोविंद विराजमान है। जले विष्णु, जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत्, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देवते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमित प्रगट होहि मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र है, कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर भगवान न होवे? अरे मंद भाग्य, अगर तेरा परमात्मा है, तेरा जगदीश्वर है, तो बता क्वाशौ कहां है? कहा सर्वत्र। कहा तू कस्मात स्तंभम न दृश्यते, खंभे पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप गौर से देखिए, मेरे प्रभु इस खंभे के अंदर विराजमान है। हिरण्याकश्यप ने जैसे ही सुना, एकदम बड़े वेग से दौड़ा, एक मुर्गा खींच करके जैसे ही मारा, खंभा चट चट करता हुआ एकदम टूट गया और उसी से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय हो। जिसके रक्षक श्री राम हो, जिसके रक्षक श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का ताप जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का ताप जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक श्री राम, जिसके रक्षक श्री राम, उसे कोई हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। नरसिंह भगवान की जय हो।
अग्नि माही जला दे। चाहे जल में दे डुबाए, चाहे अग्नि माही जला दे। जिस राम बनाए उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुखवाणी। हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुखवाणी। सतगुरु कृपा सतत सिर पर कर, कमल अभय वरदानी। सतगुरु कृपा सतत सिर पर कर, कमल अभय वरदानी। वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक प्रेरा हो, जिसके रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने मारना चाहा, हिरण्याकश्यप ने कहा तुम मुझे मार नहीं सकते। पूछा क्यों? कहा इसलिए मैंने ब्रह्मा से वरदान पाए। कौन से वरदान पाए? मैंने वरदान पाया है न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने पूछा ये कौन सी वेला है? ये संध्या वेला है। और कौन से वरदान पाया? मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा ये बता कि मेरे नाखून देख अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं? अरे नहीं नहीं, अस्त्र कहा जा सकता है, शस्त्र कहा जा सकता है। वर्ष के 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने पहले से अधिक मांस की रचना कर डाली। और कौन से वरदान पाए? मैंने वरदान पाया है न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। इस समय कहां है? न ऊपर हूं न नीचे हूं, गोद में हूं। बाहर मरूं न भीतर, कहां है? बीच डेहरी पर हूं। मैंने वरदान पाया है ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि के किसी भी प्राणी से न मरूं। भगवान ने कहा देख ब्रह्मा को मैंने बनाया है कि न कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया। और कौन से वरदान पाए? मैंने वरदान पाया है न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। भगवान ने कहा देख ले मेरे इस स्वरूप को, मनुष्य का है कि पशु का है। ऊपर देखा तो विशाल व्याघ्र जैसा, नीचे देखा तो मनुष्य जैसा। भगवान ने कहा हो गए तेरे वरदान पूरे। का वरदान पूरे हो गए। तुरंत दोनों हाथों के नाखूनों को वक्षस्थल पर लगाया और एकदम वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। ठाकुर का इतना आवेश बढ़ने लग गया कि ठाकुर के हुंकार भरते ही बड़े बड़े हाथी चिघाड़ने लग गए। बड़े बड़े हाथ टूट टूट करके नीचे गिरने लगी। उल्कापात होने लग गया। सारी पृथ्वी में कंपन होने लगा। सारे देवता स्तुति करने के लिए आए। भगवान ने हुंकार दे करके भगा दिया। लक्ष्मी जी का पूजन का थाल ही ढंढनाता हुआ नीचे गिर पड़ा। कहती लगता है मेरे पतिदेव ही नहीं है। इधर भगवान के चरणों में प्रहलाद जी ब्रह्मा जी के कहने पर गिरे। सपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छिष्ण ददात कराम्बुजम काला ही वित्रस्त कृता भयम। भगवान ने काल रूपी सर्व से भयभीत प्राणियों को अभयता प्रदान करने वाला कोमल वरद हस्त प्रदान कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बैठाया। प्रहलाद जी ने दाढ़ी खींचना प्रारंभ किया, नाक में अंगुली डालना प्रारंभ किया।
भगवान ने पूछा क्यों प्रहलाद तुझे भय नहीं लग रहा है? कहा सरकार जब जंगल में सिंह दहाड़ता है तो जंगल के सारे जीव भाग जाते हैं, किंतु उसका बच्चा कभी भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि जानता है कि मेरे पिता मेरे लिए द्वेष नहीं कर रहे हैं, अन्य जीवों से द्वेष कर रहे हैं। सरकार आप तो मेरे प्रभु हैं। भगवान की प्रार्थना किया। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? कहा सरकार मांगूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं मांगता हूं तो बनिए जैसा व्यापार होगा। यस्य आशीष आशास्ते न भृत्या सवई बणिक, वो तो बनिया है। भगवान ने कहा मेरी इच्छा है। कहा इच्छा है तो मेरे अंदर जो मांगने की कामना है वो समाप्त हो जाए। अरे पगले, तेरे अंदर कामना होती तो मैं बार बार मांगने के लिए क्यों कहता? अंतोगत्ता प्रहलाद जी ने कहा सरकार मेरे पिता आपसे द्वेष करते थे, उनकी दुर्गति न होवे, उनकी सदगति हो जाए, बस यही मेरी प्रार्थना है। भगवान ने कहा एवमस्तु ऐसा ही होगा। तेरे जैसे भक्त जिस कुल में पैदा हो जाएगी उसकी 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर दूंगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।